हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो फर्स्ट हमें ASP सीखने के पहले आपको सी शार्प आना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट सी शार्प से करते हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं फंक्शन उसमें कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमें सी शार्प का प्रोजेक्ट क्रिएट करना आना होगा। तो पहले हमें स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च करना। आप तो अपने विजुअल स्टूडियो तो इंस्टॉल किया ही है। तो आपको यहाँ पे सर्च करना। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ऐप है, आप उसको ओपन करना। ओके। देन आपको आप क्रिएट, यहाँ पे ना आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ओके। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ओके। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम बस हमें ना अभी सिंपल सी शार्प सीखना है। PSP के पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल आप कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कंसोल ऐप को आपको सेलेक्ट करना। ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे कंसोल ऐप आ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से उसमें लैंग्वेजेस है सब यहाँ पे दे रहे, कौन कौन से सिस्टम है ये सब यहाँ पे दे रहे। तो आपको सेलेक्ट क्या करना है, यहाँ पे डॉट नेट फ्रेमवर्क ये जो ब्रैकेट में, इसको ही आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ओके। तो यहाँ पे देखो सी शार्प का ऑप्शन है। आपको इसको सेलेक्ट, इसको क्या करना है, ओपन करना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट को क्लिक करना है। ओके। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम होगा, जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है। ये जहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, यहाँ पे उसका लोकेशन होगा। जो प्रोजेक्ट का नाम है वही क्या रहता है, आपका सॉल्यूशन का भी नाम रहेगा। ठीक है। मतलब इसका भी ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन नेम में दिख रहा है। देन यहाँ पे क्या आ रहा है, अब यहाँ पे जो भी फ्रेमवर्क इसको अटैच है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या, कौन सा डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.7.2 ये क्या इसको अटैच है। ओके। सो देन आपको अब यहाँ पे क्या करना है, आपको क्रिएट करना है। अब प्रोजेक्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ओके। तो देखो सी शार्प। ओके। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके। तो सिंपली यहाँ पे कि मतलब सब जो भी प्रोग्राम होगा आपका क्या होगा, टोटली क्लास में होगा। तो जो आपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा था ये, तो यहाँ पे एक नेम स्पेस क्रिएट हो गया। देन उसमें अंदर क्या है, इंटरनल क्या हो गया, क्लास प्रोग्राम, एक क्लास क्रिएट हो गया। ठीक है। देन यहाँ पे देखो एक फंक्शन क्रिएट है जो मेन फंक्शन है। ओके। तो ये क्या है, स्टैटिक फंक्शन है। जो भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो बस बेसिकली मुझे क्या करना है, कुछ प्रिंट करके देखना है। ओके। तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कंसोल डॉट, क्या डालना है आपको, राइट लाइन। ओके। कंसोल डॉट राइट लाइन आपको यहाँ पे यूज करना है। मान लो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, वेलकम। एंड देन हमको क्या करना है, यहाँ पे देना है सेमीकोलन देना है। अब इसको क्या करना है, रन करना है। रन यानी यहाँ पे हम डिबग करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट डिबग को या कंट्रोल आप शॉर्टकट F5 को भी तो हम इसको स्टार्ट डिबगिंग करते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आपका आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्टार्ट को भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी डिबग हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, वेलकम आपको मिल रहा है। ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देन मुझे क्या करना है, मुझे फंक्शन क्रिएट करने हैं। ठीक है। तो फंक्शन क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड रहता है जो हम बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसी को हम फंक्शन बोलते हैं। तो सिंपल हम मुझे फंक्शन क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एकदम इजी है। ठीक है। तो कैसे हमें फंक्शन क्रिएट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल, आपको क्या करना, फर्स्ट उसका टाइप देना फंक्शन का, जो भी टाइप है। देन आप क्या कर सकते हो, फंक्शन का आप नेम लिख सकते हो।
तो हमने दिया है, क्या किया हमने, फंक्शन क्या क्रिएट कर दिया। तो हम जस्ट लिखते हैं दिस इज अ शो फंक्शन। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके मुझे एक्सेस करना है, तो पहले ही मैंने बताया कि सी शार्प क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो क्लास का नाम है वो प्रोग्राम है, ठीक है। तो हम उसे, आपको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, देन आपको क्या करना है, न्यू प्रोग्राम देना है। देन आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, फंक्शन क्रिएट कर सकते हो रन। तो देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, दिस इज अ तो ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये क्या, जो हमने फंक्शन क्रिएट किया उसमें कुछ पैरामीटर नहीं था ना, कोई कोई रिटर्न टाइप नहीं था। तो बेसिकली हमने एक फंक्शन क्या करा, हमने क्रिएट किया। अब मुझे मान लो उसमें क्या करना, पैरामीटर यूज करना है। तो आप यहाँ पे पैरामीटर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ जो भी पैरामीटर देना है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इंट दिया, इंट ए कॉमा इंट बी दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए, दोनों का एडिशन चाहिए। तो हमने यहाँ पे दो क्या कर दिया, हमने पैरामीटर हमने सेट कर दिया, ए प्लस बी कर दिया। तो हमें इसमें दो वैल्यू पास करने पड़ेंगे। तो हम पास कर रहे 10 को कॉमा 5। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, उसमें पैरामीटर भी क्रिएट कर सकते हैं, ओके। देन आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। मतलब उसको आप क्या कर सकते हो, उसका रिटर्न टाइप भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप उसको क्या करना पड़ेगा, उस टाइप को तो आपको ये वाइड को हटाना पड़ेगा जब कोई रिटर्न टाइप बना रहे हो। तो जैसे मैंने इसका नाम दिया मैंने इंट, मतलब ये क्या होगा, इंटीजर टाइप का क्या होगा, वो फंक्शन क्या होगा, क्रिएट हो। या आप ऐसे भी दे सकते हैं, जो भी आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको क्या करना है, टाइप देना है, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने दिया यहाँ पे इंट दिया। तो अब क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, रिटर्न टाइप का फंक्शन बनेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिटर्न करना है। तो हम इसको क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, रिटर्न ए प्लस बी कर, ठीक है। मतलब ये डेटा क्या कर रहा है, आप रिटर्न कर रहे हैं, मतलब आपको ये डेटा कहीं तो आपको स्टोर करना पड़ेगा। जैसे हम इंट क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर लिखते हैं, देन आप इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो कंसोल करते हैं, आंसर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, ओके। तो हमने इसको पैरामीटर भी दिया, देन हमने इसका क्या करा, हमने इसको रिटर्न टाइप भी हमने इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। देन आप यहाँ पे भी अरे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने फंक्शन देखा, सिमिलरली आप यहाँ पे भी अरे हम क्रिएट कर सकते हो। आपको क्या करना है, टाइप देना है, ओके। जो टाइप का आपका अरे बनाना है, देन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप उसको इसका साइज देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे डेटा क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अरे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमें फंक्शन अरे क्रिएट करना है। तो आपको बस आपको कर सकते हैं, एक अरे बनाना, अरे उसमें आपको क्या करना है, जैसे आप टाइप क्या इंटीजर है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कुछ डेटा उसमें दे देते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका अरे हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप अरे क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर उसका कुछ डेटा एक्सेस करना है, तो आप क्या कर सकते हो, मान लो हमने इसे अरे लिख दिया, तो क्या आता है देखते हैं पहले। तो देखो ये क्या हो रहा है, वो अरे का टाइप आ रहा है, ठीक है, बट वो डेटा एक्चुअली आ रहा नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको मान लो इसको आप इंडेक्स दे सकते हो, आप अरे को आप अरे ऑफ 0 करो। तो हम स्टार्ट करते हैं, अब क्या प्रिंट हो रहा है,
तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसे आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 1 दे रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप आरे भी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, देन आपको क्या करना, देन आप ये तो हो गया आरे क्रिएट किया। वैसे आप क्या कर सकते हो, मल्टी डायमेंशनल भी आरे भी आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल आरे कैसे क्रिएट करना है वो देखते हैं पहले। तो यहाँ पे आपको कॉमा यूज करना है, ठीक है, इसके अंदर। देन आप ऐसे क्या कर सकते हैं, आप आरे आप क्रिएट कर सकते हो। तो मल्टी डायमेंशनल आरे कैसे क्रिएट करते हैं देखते हो। तो हम यहाँ पे देखो, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमा देना है, ठीक है। तो हम इसको आरे लिखते हैं, इसका नाम कुछ तो देता है, RA2 देते हैं, ठीक है। तो अपना अभी क्या है, मल्टी डायमेंशनल आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम ऐसे वैल्यू दे रहे हैं 2, तो आपको क्या करना है, उसके अंदर करली ब्रैकेट देना फिर से ना। तो ऐसा आप क्या कर सकते हो, अरे आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। देन आपको क्या करना है, सेमीकोलन देना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम मल्टी डायमेंशनल अरे, आप क्या कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप जो भी क्या आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने तो अरे क्रिएट करके देखे। अब इसको एक्सेस करने के लिए ना अलग अलग इसमें पहले सी शार्प में कुछ फंक्शन है, तो हम एक एक फंक्शन देखते हैं। जैसे हमने अभी अरे दोनों अरे क्रिएट किए, सिंगल क्या, सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल अरे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते, तो यहाँ पे अलग अलग फंक्शन, जैसे हमने लेंथ लिया तो अरे का क्या होगा, लेंथ आ जाएगा, ठीक है। तो आप आरे का भी लेंथ भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देन एक्सेस करने के लिए आप फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, या फॉर ईच लूप का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, आपको आपको आरे पास करना है, देन यहाँ पे आपको एक जो टाइप का आरे उस टाइप का क्या करना है, वेरिएबल क्रिएट करना है। देन आपको यहाँ पे एक ई नो नाम का ऑपरेटर है, तो ये यहाँ पे इससे क्या कर सकते हैं, आप डेटा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ले सकते, ठीक है। देन आपको सॉर्ट का पीस कर सकते हैं आरे को, ठीक है। तो आरे डॉट सॉर्ट, तो हमें यहाँ पे आरे नाम की क्लास से उससे हम डायरेक्टली डेटा को हम सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आरे की कुछ क्या हो गया, नॉर्मल फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं हम आरे बोलते हैं, ओके। ओके, आपको समझ में आया इतना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बस वही एक फंक्शन देखते हैं कि कैसे हम फॉर लूप से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, फॉर लूप या फॉर ईच लूप से। फर्स्ट हम लेते हैं फॉर ईच, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर ईच लूप यूज करना है। आरे का डेटा सब क्या आ रहा है, आरे में आ रहा है, ठीक है। देन जो भी आ रहा है और ये डेटा क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार देखोगे कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा डेटा क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, ओके। तो ऐसे क्या कर सकते हो, आप आरे का आप यूज कर सकते हो।